अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW और WWE के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस कीसली और मीरो के WWE पर रिटर्न होने को लेकर डेब मेल्जर का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। AEW और WWE के इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंस को लेकर ब्रायन डेनिसन का बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। AEW कंपनी पर बैंडिडो के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं AEW में रेसलर्स के क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर बुकाटी का AEW पर काफ़ी बड़ा आरोप लग चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बैंडिडो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लूजा सुपरस्टार बैंडिडो लंबे टाइम से AEW पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे और लंबे टाइम तक AEW से गायब रहने के बाद अब डेब मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेब मेल्जर ने यह कंफर्म कर दिया है कि बैंडिडो अब भी मेडिकली रेसल करने के लिए क्लियर नहीं गए। और गाइस वो क्योंकि बैंडिडो के इनिशियल सर्जरी के बाद बैंडिडो को एक और सर्जरी करानी पड़ी थी, तो इसीलिए बैंडिडो को रिकवर करने में नॉर्मल रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा टाइम लगने वाला है। और फिलहाल के लिए AEW के अंदर दूर दूर तक बैंडिडो के रिटर्न के कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस देखना दिलचस्प होगा कि AEW कंपनी बैंडिडो को वापस कब लाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं TNA नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जॉर्डन ग्रेस के TNA कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है। और इस हफ्ते PW इंसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि जॉर्डन ग्रेस के TNA का करंट कॉन्ट्रैक्ट अगले साल यहाँ पर जनवरी महीने के अंदर ओवर होने वाला है। और जनवरी 2025 में जॉर्डन ग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद इस चीज के 99% चांसेस है कि जॉर्डन ग्रेस TNA को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगी, क्योंकि जब से TNA और WWE की पार्टनरशिप हुई है तब से ही WWE के मैनेजमेंट जॉर्डन ग्रेस से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस यहाँ पर डेफिनेटली WWE के अंदर जॉर्डन ग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिलने वाला है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि अगले साल जनवरी 2025 के ऊपर जॉर्डन ग्रेस यहाँ पर WWE को ज्वाइन करेंगी। वेल गाइस ये तो बात ही जॉर्डन ग्रेस के WWE को ज्वाइन करने की। बट गाइस जहाँ तक बात रही WWE और AEW की, तो गाइस यहीं अभी सप्ताह ब्रायन डेनिसन ने WWE और AEW के डिफरेंस को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है। जहाँ पर ब्रायन डेनिसन का ये कहना है कि वैसे तो WWE और AEW के अंदर काफी सारे डिफरेंस है, और जहाँ WWE के अंदर WWE कंपनी का मेन फोकस यहाँ पर प्रोमो और स्क्रिप्ट के ऊपर होता है, वहीं AEW कंपनी प्रोमो के मुकाबले रेसलिंग ज्यादा करती गई। और ये एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ब्रायन ने WWE को लीव करके AEW को ज्वाइन करने का फैसला किया था, क्योंकि ब्रायन भी यहाँ पर प्रोमो से ज्यादा रेसलिंग देखना पसंद करते गए। बट गाइस यहाँ पर ब्रायन का ये कहना है कि WWE और AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी बड़ा डिफरेंस है। और क्योंकि AEW मात्र 5 साल पुरानी कंपनी है, तो इसीलिए AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW कंपनी के पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर WWE कंपनी के अंदर है। और AEW के अंदर ना तो AEW कंपनी के पास कोई भी राइटर है, ना ही AEW के पास कोई टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट है। और गाइस ब्रायन का ये कहना है कि नॉर्मली WWE के अंदर वीकली शो के ऊपर जब कोई रेसलर शो पर काम करने के लिए आता है, तो सबसे पहले उसके बैक स्टेज पर आने के बाद वो WWE के टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाता है, जो डिपार्टमेंट बेसिकली WWE के रेसलर्स को ये बताती है कि उन्हें एग्जैक्टली आज शो के ऊपर क्या करना है। और ब्रायन का ये कहना है कि WWE के अंदर अगर यहाँ पर किसी भी रेसलर को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पर डायरेक्टली WWE के अंदर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव के पास ना जाकर बल्कि WWE के टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाता है। और WWE के टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट रेसलर्स को ये बताती है कि उन्हें यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है। और इसके अलावा WWE के अंदर WWE कंपनी के पास बैक स्टेज पर एक पूरा राइटर का डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सा रेसलर शो के ऊपर क्या बोलेगा। बट वही सेम टाइम के ऊपर AEW के अंदर यहाँ पर जब रेसलर शो के ऊपर आते गए, तो उन्हें यहाँ पर ये पता नहीं होता है कि उन्हें यहाँ पर एग्जैक्टली शो के ऊपर क्या करना है। और उन्हें यहाँ पर शो के ऊपर एग्जैक्टली क्या करना है ये यहाँ पर टोनी खान या दूसरे लोगों के द्वारा बताया जाता है। और वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW कंपनी में रेसलर्स के प्रोमो को लेकर AEW के अंदर राइटर्स का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं गए, क्योंकि AEW के प्रोमो को रेसलर्स यहाँ पर खुद स्क्रिप्ट करते गए और रेसलर्स को प्रोमो में क्या बोलना है ये यहाँ पर AEW के अंदर किसी राइटर के द्वारा बताया नहीं जाता है। और इसी वजह से AEW के अंदर जो भी रेसलर काम करते गए उन्हें यहाँ पर काम करने में काफी फ्रीडम मिलती गए। बट सेम टाइम पर ब्रायन ये भी बिलीव करते गए कि AEW के अंदर इन डिपार्टमेंट के ना होने की वजह से AEW के काफी सारे अप एंड कमिंग रेसलर्स को प्रॉब्लम होती गए, और जिन्हें यहाँ पर बढ़िया प्रोमो कट करने नहीं आता ही उन्हें यहाँ पर इस चीज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती गए। बट ब्रायन ये बिलीव करते गए कि आने वाले कुछ सालों के बाद AEW कंपनी डेफिनेटली यहाँ पर इन चीजों को इंप्रूव करेगी। और क्योंकि अब भी AEW मात्र 5 साल पुरानी कंपनी है, तो इसीलिए AEW के
अंदर रातों रात चीजें नहीं बदलेंगी। वेल डेफिनेटली यहाँ पर मुझे भी लगता है कि AEW कंपनी को कुछ राइटर्स को हायर करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर किंग बुकाटी की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते बुकाटी ने भी उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW में रेसलर्स के क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर बात की। यहाँ पर बुकाटी का ये कहना है कि AEW कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि AEW के अंदर हर कोई उनकी मनमानी करता है। और गाइज बुकाटी का ये कहना है कि AEW कंपनी के अंदर तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी जब तक यहाँ पर AEW रेसलर्स के फ्रीडम को कम नहीं करती गए, क्योंकि गाइज बुकाटी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर टोनी खान हर रेसलर को अपनी मनमानी करने देते गए और रेसलर्स के इन्हीं मनमानी की वजह से काफी बार रेसलर बैक स्टेज पर एक दूसरे से झगड़ा करते गए। और गाइज यहाँ पर बुकाटी ये बिलीव करते गए कि टोनी खान को या तो AEW के पूरे कंपनी को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से रन करना पड़ेगा या टोनी खान को किसी ऐसे इंसान को हायर करना चाहिए जिसे यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी एक्सपीरियंस है और वो यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर इन सभी नौजवान रेसलर्स को कंट्रोल कर सके। वेल गाइज नॉर्मली मैं बुकाटी की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पर ये बात बिल्कुल ही सही है कि AEW कंपनी में किसी ना किसी को तो ऐसा लाना पड़ेगा जो यहाँ पर इन रेसलर्स को कंट्रोल कर सके और शायद यहाँ पर शेन मैकमैन वो परफेक्ट इंसान होंगे जो AEW के अंदर इन रेसलर्स को कंट्रोल कर सके। वेल गाइज ये तो बात है AEW के बैक स्टेज इन्वायरमेंट की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी मेजर लीग रेसलिंग MLW की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते MLW के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि MLW अगले साल 2025 के अंदर उनके ब्रांड के अंदर काफी सारी चेंजेस करने वाली गए और करंटली यहाँ पर MLW जिस लेवल का शो प्रोड्यूस करती गए MLW यहाँ पर 2025 के अंदर उसके मुकाबले यहाँ पर डिफरेंट लेवल का शो प्रोड्यूस करेगी और MLW के प्रोडक्शन के अंदर भी MLW काफी सारे चेंजेस करने वाली गए, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर MLW के द्वारा WWE और TNA रेसलिंग के फॉर्मर प्रोड्यूसर डेविड सहादी को साइन किया गया है। और गाइज अगर आपको डेविड सहादी के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, डेविड सहादी 1992 से WWE के अंदर काम कर रहे गए और सालों तक WWE के अंदर काम करने के बाद कुछ सालों पहले डेविड सहादी ने TNA के अंदर भी काम किया था और अब यहाँ पर इस हफ्ते MLW के द्वारा डेविड सहादी को उनकी कंपनी के ऊपर साइन किया गया है। और MLW के प्रेसिडेंट कोड बर्नर का ये खुद कहना है कि डेविड सहादी MLW के प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस को करने वाले गए और MLW कंपनी उनके प्रोडक्शन और सेट डिजाइन के अंदर 2025 में काफी सारा इंप्रूवमेंट करेगी और MLW कंपनी बेसिकली उनके ब्रांड को बढ़िया बनाने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिसेंटली MLW के WWE से $20 मिलियन मिलने के बाद MLW उन $20 मिलियन का यूज करके उनके ब्रांड के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर AEW के काफी सारे रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने को लेकर रूमर चल रही गए। रिकी स्टार्क, डेनियल गार्सिया और लूशा ब्रूस जैसे रेसलर करंटली यहाँ पर WWE में जाने को लेकर रूमर चल रही गए। बट अब यहाँ पर इस हफ्ते डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर मेल्जर ने WWE के फॉर्मर सुपरस्टार्स की कंपनी पर वापस जाने को लेकर बात की, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि करंटली यहां पर AEW के अंदर 2 से 3 ऐसे फॉर्मर WWE रेसलर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो WWE कंपनी के ऊपर मूव कर सकते गए और इनमें पहला नाम WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कीथ ली का है। जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि कीथ ली के AEW को ज्वाइन करने के बाद कीथ ली यहां पर डेफिनेटली WWE के ऊपर वापस जाने वाले गए, क्योंकि कीथ ली की वाइफ WWE के ऊपर काम करती गए और क्योंकि अब यहां पर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच है, तो गाइज इसीलिए ट्रिपल एच के साथ बढ़िया रिलेशनशिप की वजह से पॉसिबली कीथ ली के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो WWE के ऊपर वापस जाना चाहेंगे। बट गाइज कीथ ली के अलावा डेव मेल्जर ये भी बिलीव करते गए कि मीरो के भी WWE पर वापस जाने के चांसेस है और अगर यहाँ पर WWE के द्वारा मीरो को लाने के लिए मोटे पैसे ऑफर किए जाते गए तो मीरो भी AEW को लीव करके पोटेंशियली WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे। बट इसके साथ साथ AEW के अंदर AEW के फॉर्मर ट्रियो चैंपियन हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक के भी WWE पे वापस जाने के चांसेस है और मेल्जर का ये कहना है कि वैसे तो करंटली AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक को AEW से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर जैसे ही ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा WWE कंपनी उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो यहाँ पर ब्लैक को वापस लेकर आए और जलीना वेगा क्योंकि ऑलरेडी WWE के अंदर है तो इसीलिए ब्लैक के भी वापस जाने की काफी चांसेस है। वेल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि मलाकाई ब्लैक WWE पर वापस जाने वाले गए, बट डेफिनेटली यहाँ पर कीथ ली और मीरो जैसे रेसलर WWE के ऊपर मुझे वापस जाते हुए दिखाई दे सकते गए। वेल आपको क्या लगता है, मीरो, कीथ ली और मलाकाई ब्लैक को WWE पर वापस जाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले
वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।